चलिए दोस्तों, तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसके जो PYQ हैं वो देख लेते हैं। तो द्रव्यमान, लंबाई और समय के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI के मात्रक क्या हैं? सही आंसर है किलोग्राम, मीटर और सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है, परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो हमारा सही आंसर होगा यूरेनियम। तीसरा क्वेश्चन है, औषधि की कौन सी शाखा शरीर, ऊतक और द्रव से संबंधित है? सही आंसर है हमारा पैथोलॉजी। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विधि सतह पर पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है? सही आंसर होगा हमारा सतह का खुरदरापन बढ़ाना। पांचवा क्वेश्चन है, सरौते की कार्य प्रणाली में निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तोलक का इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर होगा श्रेणी 2 का उत्तोलक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज़्यादातर खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है? सही आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। सातवां क्वेश्चन है कि विलियन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में लिटमस पेपर का परीक्षण किया गया है, तो उसमें परिणाम प्राप्त हुए हैं कि पहला लिटमस लाल हो गया है, लिटमस नीला हो गया है, लिटमस का रंग नहीं बदला है। तो देखिए, अगर लिटमस पेपर को एसिड में डुबोया जा रहा है तो वो नीले को लाल कर देगा, और अगर बेस मतलब क्षार में जो है डुबोया जा रहा है तो वो रेड को ब्लू कर देगा, लाल को नीला कर देगा। और यदि लिटमस का रंग नहीं बदला है, इसका मतलब कि विलियन उदासीन है। तो हमारा आंसर होगा पहला कि विलियन फर्स्ट अम्लीय है, सेकंड क्षारीय है और थर्ड उदासीन है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि यह अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा कथन, ये अभिक्रिया के अंत में स्वयं को बदल लेते हैं, नहीं, गलत। प्रकाश को उत्प्रेरक नहीं माना जा सकता, गलत, माना जा सकता है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? तीसरा, पहला और चौथा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण है? अकशेरुकी है केचुए और जोंक। हमारा बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे हलचल, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण और विचार? तो कार्टेक्स हमारा हलचल, स्पर्श, दृष्टि और श्रवण विचार के लिए जिम्मेदार होता है।